उम्र की तीसरी तिहाई में दाखिल होते ही सबसे पहला एहसास यही होता है कि अब उतराई शुरू हो गई है। जो जोक्स अपार्ट, जन्नती मर्दों की उम्र भी यही 30-35 के बीच में ही होगी। 15, 18 या 25 नहीं होगी तो उसकी कोई वजह है। 30 की तिहाई तक पहुँचते पहुँचते ये जो एक्स्ट्रा इमोशंस होते हैं, यानी ये जो ओवरवेलमिंग जज्बात होते हैं, वो थम चुके होते हैं। अब जोश के साथ साथ कुछ होश की आमेज़िश भी शामिल हो चुकी होती है। लोग तकदीर को, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर रेट करते हैं, कुछ बहुत अंडर रेट करते हैं। तकदीर बेशक बरहक है, अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिख दिया है वो होकर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने इंसान को इख्तियार भी बहुत दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जी फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है कि तुम कुफ्र करो या तुम ईमान ले आओ। तो इतना इख्तियार तो दिया है ना। हम एक टांग उठाएं, दूसरी नहीं उठा सकते, लेकिन जितना इख्तियार दिया है वो भी बहुत है। अगर ज़रा बराबर हमारा कुछ नहीं होता, हमारे इख्तियार में कोई चीज़ नहीं होती, तो इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तुम शुक्र करने वाले हो जाओ या नाशुक्र बन जाओ, तो वो ये चीज़ ना होती। अपनी इस्तिताअत यानी जितनी अल्लाह ने दी है, अपनी दीन और दुनिया दोनों की भलाई में लग जाओ, लेकिन आउटकम फिर जो भी हो उस पर राज़ी रहना है, शिकवा नहीं करना। और जब ये करोगे तो मुस्तकबिल की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे। मैं इसको एक्साइटमेंट वर्सेस टेंशन के एक नज़रिए से देखता हूँ कि अगर फ़िक्र करोगे कि आगे क्या होने वाला है, तो ये फ़िक्र इन इटसेल्फ कोई काम की नहीं है, किसी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोशिश करते रहना, अच्छे से अच्छा अमल करते रहना, क्योंकि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान वही कुछ पाता है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक्साइटमेंट वर्सेस टेंशन का जो एक कॉन्सेप्ट मैंने खुद बनाया है, ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ट्रेन स्टेशन पर या किसी फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठे हैं, तो इन द बैक ऑफ योर माइंड आप हर किस्म की पॉसिबिलिटी को पूरे यकीन के साथ मानते हैं। हो सकता है कि ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है ट्रेन तबाह हो जाए, जहाज़ में कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप मानते हैं। लेकिन क्या इस मानने के साथ साथ या इस यकीन के होते हुए आपकी एक्साइटमेंट कम होती है? नहीं होती। ठीक उसी तरह जब आप अपने हिस्से की कोशिश करके एक्साइटमेंट से उसके आउटकम का इंतज़ार करते हैं, तो उसको टेंशन या उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका एक एक्साइटमेंट का पहलू होना चाहिए कि लेट्स सी अल्लाह ने मेरे लिए क्या प्लान किया है, मेरी तकदीर में क्या है। तो खुदा के साथ जब, अब अल्लाह के साथ जब आप दोस्ती बनाते हैं, अपना ताल्लुक़ पक्का करते हैं, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर आप उसको एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि लेट्स सी मेरे दोस्त ने मेरे लिए आगे क्या प्लान किया है। जब इस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से ये आपकी हैबिट बन जाती है। और फिर आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे आप किसी दूसरे दोस्त या किसी भाई के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और का रिज़ल्ट है, किसी के जॉब का इंटरव्यू था, उसका कोई नतीजा आने वाला है, तो आपको उसके लिए फ़िक्र तो होती है, बट यू आर काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर हिम और हर, व्हाटएवर। तो यहाँ टेंशन ख़त्म हो जाती है। एक और फ़लसफ़ा है, वो भी कुरान से मिला है। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम, के ये बड़ा मज़ेदार फ़लसफ़ा है कि अगर तुम सिर्फ़ अपने इंस्टिंक्ट्स के लिए जी रहे हो, बस रोज़ी रोटी, खाना पीना, यही आपका मकसद हयात है, तो ये सब तो जानवर भी करते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ
पेट के बल रेंगने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो है जो सीधा खड़ा है सिरात मुस्तकीम के लिए, जो एक मकसद के तहत एक तहरीक का हिस्सा है। वो एक उसकी ज़िंदगी महज खेल तमाशे की नज़र नहीं हो रही, सिर्फ सुबह शाम खाना पीना इसके लिए नहीं है, एक ब्रॉडर मकसद और एक बड़ी तहरीक मकसदियत के तहत उसकी ज़िंदगी। तो वो अल्लाह ने अप्रिशिएट की है। तो ज़िंदगी जितनी भी है ये अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, इसे भरपूर जियो और ये आम जानवरों की तरह नहीं जीनी। एक अपने आप में एक तहरीक होना चाहिए इंसान को, किसी मकसद के साथ जोड़ना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ जीना है। एक आखिरी चीज़ रह गई थी, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, द विलिंगनेस टू लर्न एंड अनलर्न। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो चीज़ें सीख ली हों वो बिल्कुल सही हों, हमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हों या बताई गई हों या समझाई गई हों वो बिल्कुल ठीक हों। सो विलिंगनेस टू अनलर्न थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जा रहे होते हैं ना, तो फिर अपने आप को रेडी रखें टू इवॉल्व। इसी के साथ जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट टू फॉलो समवन ब्लाइंडली। अंधों की तरफ फॉलो ना करने लग जाए। किसी से मुतासर हुए हैं, किसी की बातें अच्छी लगती हैं तो उसके पीछे गलत को सही करार देना, उसके काले को भी सफ़ेद करार देना, दिस इज़ नॉट द थिंग टू डू। वो कोई इल्हाम नहीं होते, उन पर कोई वही नहीं होती। अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो एक अपनी न्यूट्रल आँख भी खुले रखना। ये हर चीज़ पर लागू हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हर जगह ये लागू होती है। यहाँ मिड वे में होना है, ना एक्सट्रीम उधर की ना एक्सट्रीम उधर की। आँखें, अपनी आँखों को इतना अंधा ना करें कि हकीकत नज़र ना आए।